सही है निहाल नानक नाम अरदना कारज आवे हर जियरे एक टेक तू लाह बिडानी आस नानक नाम ध्याई जे दा परिवार। इस करके असी जो गुरु की गोद में इदा बैठते हैं तो असी परिवारक मैंबर बैठते हैं, सारे असी परिवार के जी बैठते हैं तो परिवार के जियां ने बैठ के परिवार के भले की गल, परिवार नूं चढ़दी कला च रखने की गल रल मिल के करनी होंदी है। तो जे तुहाडी सारियां दी आग्या होवे तो मैं बेनती करदा कि आपां पखे बंद कर लीए तां जो आपां रल मिल के गुरु बाबे दी विचार नाल सांझ बना सकीए। जे बहुत ज़्यादा गर्मी होएगी तो कोई गल नहीं, फिर आपां पखे चला भी लवांगे। और उत्थे ये गल बड़े ध्यान नाल, जिवें मैं बड़ी बार आप जी के चरणों च बहुत सारे स्रोते इस गल को जाणू हो, तुसीं मैं एक बेनती अक्सर करिया करदा हुंदा भी बोलण नालों सुनना जरूरी हुंदा। बोलण वाले ने तैयारी करके भी बोल लेना होंदा है, बोलण वाले ने गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी का अध्ययन किया होंदा है, उहदे कोल बहुत सारियां गल्लां होंदियां ने, पर जिहड़े सुनन वाले होंदे ने उन्हां नूं सुनन लई भी जोर लाउणा पैंदा है ते सुनन वाले दा जोर बोलण वाले नालों ज़्यादा लगदा है। तो मैं पिछली बार भी कहा सी कि साडे शरीर का ढांचा इस तरह का है कि साडे कोल बोलण लई साधन एक है, जुबान एक है, तो सुनन लई कंन दो ने। ते असीं ध्यान नाल गल नूं सुणीए। वेखो बोलिया बहुत कुछ गया है पर सुनिया नहीं गया। इसे करके पंजाब की तस्वीर सुधरन की बजाय दिनों दिन विगड़ती गई है। ये असीं सारे इस गल नाल सहमत हाँ भी पहला वर्गा पंजाब नहीं रहा, पहला वर्गे सिख नहीं रहे। जदों असीं किते गल करते हैं तो ऐं ही करते हैं भी साडे पुरातन महान सिख होया करदे सन। असीं भी ऐं ही कह रहे हैं तो आउण वालियां साडियां पीढ़ियां ने भी ऐं ही कहना है। तो जिहड़ी पीढ़ी साडे तो पहला विचर गई है वो भी ऐं ही कहती सी भी पुरातन सिख बड़ी चढ़दी कला वाले हुंदे सन। वैसे एक गल बड़े ध्यान नाल सुनियो, ये गल अपने आप में ही बड़ी तरसयोग है भी असी हमेशा ये कहते हैं भी साडे सिख बड़े महान सन, पर असी कभी ये नहीं कहते भी असी भी उन्हां सिखां वर्गे ही। और तुसीं वेखो बहुती बार सानूं ये शब्द वरतने पैंदे ने भी हुण सिखां दे विच पहिलां वाला गुरु नाल प्यार, बोलो गज के पहला वाला गुरु नाल प्यार। ਇਹਦਾ मतलब है गुरु ते प्यार वही करता है ना साडे नाल। गुरु ने तो नहीं फर्क पाया, गुरु साहब से कोई फर्क नहीं ना आया। गुरु साहब जी अज भी वही प्यार करते हैं तो अज तो पहला भी फर्क पिया सिख विच। और सिख विच फर्क क्यों पिया है? क्योंकि इन्हें परिवार विच बह के कभी गल ही नहीं की, इन्हें कदे पंथ नूं परिवार ही नहीं मन्निया। इन्हें पंथ विच बह के अपने परिवार दीयां गल्लां, अपने वडेरियां दीयां गल्लां, तां ही कई बार बच्चिआं नूं तुसीं पुछो, कदी बच्चिआं नाल गल करियो। बाणी पढ़नी कहंदे बहुत औखी है, बाणी पढ़नी बोलो गज के बहुत औखी है। अच्छा गल्लां करनियां बोलो बालियां सौखियां। अच्छा बाणी पढ़दे नींद आउंदी है ते गल्लां करदे सवाल ही पैदा नहीं होंदा। गल्लां च कदी किसी नूं नींद नहीं आएगी।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਘੜੀ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਬਣ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੇਗਾ। ਧਰ ਜੀਅਰੇ, ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਹ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਨਾਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਭਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਨਾ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੋਲਿਓ ਸੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? 99% ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਹੁਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੱਥਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰ ਟੇਕ, ਗੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ। ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਹੈ।
आओ भिंडियां तरी वालियां तो नहीं ना बन सकदियां, ते जे बनाओगे फिर की बनू? एक बन्ने ही रहना पऊगा। डिठे सबे थां नहीं तुद, एक कहना नहीं है, ये मन के विखाना है। नहीं सिर झुकदा, इस शब्द नूं, इस सिद्धांत नूं जीवित रखने वास्ते पंचम पातशाह कार नाल जोड़न आए सन। इत्थे लोग बंदियां नाल जोड़ते सन। हर एक चीज व्यक्ति तो प्रभावित है। मेरे दाते गुरु नानक दे घर ने कहा, एक दे बनावांगे सारे संसार नूं, जेड़ा एक दी गल नहीं मन्नेगा ओदी असीं औखी घड़ी ना देखण देई बोलना, देई नहीं बोलना। ਇਹਦਾ पाठ हुण एक बेनती मैं करन लगा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਇਹਦਾ ਦੇਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਾ ਦੇਈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਔਖਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਔਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਦੇਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपालै। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ, ਬੋਲੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੈ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपालै। कदों करदा है प्रतिपालना? महाराज कहते आ सुन अगली गल ध्यान नाल।
प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। रहाओ मन बिलास भय साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, सारे करियो कृपा, प्रभ पूरन पैज रखाई। प्रभ पूरन पैज। दीन दुनी दे मालक हलत पलत सवार देनहार सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे मुकद्दस चरणां दे अंदर 13वीं ते अखीरली 13वें दिन ते अखीरले दिन गुरां दी गोद विच इस रात्रि दे उचेचे सजे दीवाना विच हाजरियां भर रहे गुरु प्यार वालिओ, आओ अदब सहित सतगुरां दी विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराइए। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिबान ने सच्चे पातशाह जी की बाणी दे अंदर तीन चीज़ां साडे ध्यान विच लिआंदियां ने। पहली ये भी रब की गल नूं ध्यान नाल सुण, जिहड़ा कि बंदा सुनदा नहीं। दूजी गल महाराज कहंदे जिहनूं सुन रहे हो ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ। पर असी की कीता, पहली गल तो असी 90% की कौम तो पढ़नों ही ढा दी है, ये कह के कि जे सारे ही पढ़न लग पे तो बाणी पढ़दियां होणगियां, बोलो गज के होणगियां ते गलती होएगी बाणी पढ़दियां तो फिर की लगेगा? हुण दसो बंदा फिर क्यों पढ़ूगा? जदों असी बन ही ये बन लिया, बानड़ भी ये बन लिया भी पढ़न नाल गलतियां होईयां ते गलतियां नाल, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी गलतियां करनियां ने पढ़दे, ये बिल्कुल ਇਹਦਾ मतलब नहीं है। असी साडे बच्चों नूं मैं बड़ी बार एग्जाम्पल देना हुंदा, साडे घरां च मोबाइल बहुता पुराना तो नहीं है, मैनूं लगदा 15-20 साल 30 साल पुरानी गल होनी है मोबाइल साडे घरां च आए, 30 साल पुरानी 40 मान लो। मैनू दसो भला पिंड च कोई है ऐसा पढ़िया अनपढ़िया जिन्हों मोबाइल बारे पता ना हो? है कोई ऐसा? जिहड़ी बेबे एक दिन स्कूल नहीं गई, जिहड़ा बापू एक दिन स्कूल नहीं ना गया, उन्होंने ही पता है कि हरे तो चुकी दा ते लाल तो हुण दूजे आ गए स्क्रीन वाले, फिर भी उन्होंने पता भी ऐ मार के ना उंगल काना लाई अपडेट हो रहे हैं ना नाल नाल। तुसीं वेखो हुण सुच्चां वाले फोन साडे घरां च नहीं ते बजुर्ग सुणदे नहीं, किते सुणदे ही ने। 30 साल पहला कोई चीज कोई इलैक्ट्रॉनिक साधन साडे घरां च आया, बच्चियां तो लैके बजुर्गां तक उसकी पूरी जानकारी है। जे नहीं जानकारी तो इन्ना क पता है भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ है ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਦਾ है। ਤੇ गुरु ग्रंथ साहब भला किन्ने क साल हो गए ने सानू सच्चे पातशाह जी नूं दे के गया, मतलब बोल के दस्यो जी, बोलो रफ जिहा अंदाजा ला लो। जरूरी नहीं कोई भी एग्जैक्ट ही पता होना चाहिए है, कोई गल नहीं। 400 साल ते गुरु ग्रंथ साहब दा मना लिया ना आपां, 300 साल गुरु दे नाल दा ते नारा भी लाया है। अच्छा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
बच्चियां नूं पुछो कहंदे जे उम्र नहीं, बजुर्गां नूं पुछो कहंदे लै हुण साडे हत्थों निकल गई है गल। फिर कौन पढ़े? नौजवानों नूं पुछो कहंदे बिजी बहुत आ, टाइम नहीं है। बच्चे पढ़ते नहीं, नौजवान बजुर्गों तो पढ़िया नहीं जाता, जवानी कोल टाइम नहीं। फिर हुण खंड पाठ तो साडा उदों ही होगा ना जदों फिर सानू लै जाणगे फट्टे ते पा के, क्योंकि आप तो पढ़ना नहीं होगा। फिर पाठी सिंह आउणगे, खंड पाठ होऊ ते भोग वाले दिन कहणगे पढ़ी सुनी बाणी दा भाव। बोलो गज के बड़ी सुनी बाणी दा भाव किनू बचा रहे हो? हुणे डाक राही जांदा तरीका ही नहीं है कोई। ये ते सुनियो महाराज बाणी किवें सुनी जाती है? सवाल करिए सच्चे पातशाह, महाराज बाणी सुनी किवें जाती है? कहते ए श्रवणो मेरे ओ सच सुनने नू पठाए। ए मेरे ओ कन्नो तुहानू दुनिया ते सच सुन लई भेजिया। ऐ आवाज मार दे कन्नां नू, ए श्रवणो मेरे ओ सच सुनने नू पठाए। फिर कहते साजे सुनने नू पठाए, शरीर लाए की करना है? हुण उच्ची बोलियो, सुनो सत बाणी। कज के थोड़ा जा सुनो असी कहने सुनी नहीं जाती है, नींद बड़ी आती है। महाराज तुसी कहने हो सुनो। अच्छा क्यों सुननी है महाराज सानू? क्योंकि असी कन्फ्यूजन परसनैलिटियां आ, असी बड़ी तहकीकात करते। वैसे धर्म की दुनिया च करते हैं, आम दुनिया च आपां तहकीकात बहुत ही नहीं करते, धर्म की दुनिया च बहुत करते हैं। क्यों पढ़ना आ? किते पढ़न नाल किते ज्यादा हो जाना है, जेड़े नहीं पढ़ते उन्हां दा किते सरदा नहीं, मत्था टेकण नाल ज्यादा। इन्नियां साडे कोल आर्गूमेंट ने ना धर्म की दुनिया विच बहुत ज्यादा। धर्म की दुनिया च आर्गू इन्ना है, गल्लां ही छड्ड दे। बाकी थावां ते इन्नी दलीलबाजी नहीं करते जिन्नी असीं धर्म दे थां ते आण के कर। जिन्नी अकल असीं गुरुद्वारे दे भाई नूं दिंदे आ उन्नी अपने आप नूं नहीं दिंदे, क्योंकि वो धार्मिक बंदा हर एक दी चलदी है। ओहदे जिहदी घर नहीं ना चलदी वो फिर बाबे ते आण के उहनूं पता भी ये कित्थे जाऊ बेचारा। कई बंदे ते घर दा गुस्सा आण के भाई ते कढ़दे ने। जिहड़ा बंदा मत्थे ते त्यूड़ी पा के आउंदे भाई साहब दे गल पै जाए ते अंदाजा ला लिया करो भी अज घर कोई चक्कर पिया है, कोई होई होनी है घर। उत्थे जोर नहीं चलिया, जोड़ा पाया गुरुद्वारे आ गया भी बाबा वेला कादे ओनूं तनखाह कादी दिंदे, गल तां पै ही सकदे आ ओहदे। असी समाज विच बहुत तरह की दुनिया सिद्धी है। महाराज कहते सुन। असी क्या महाराज दसो क्यों सुननी है? भी सानू पता तो लगे। वेखियो हुण ध्यान नाल सुनो। शरीर लाए सुनो सत बाणी। महाराज क्यों? जित सुनी मन तन हरिया होवा। जिन्नू सुनन नाल मन ते तन हरिया हो जाता है। हरिया मतलब ग्रीन हो जाता है। हुण हरे दे अर्थ भी ते बाणी चों वेखणे पैणगे ना भी हरिया होना की हुंदा है। बाणी च लिखे महाराज कहते जित सुनी मन तन हरिया होवा। रसना बोलो गज के रसना रस समाणी। महाराज इस करके तुहाडी बाणी नूं ध्यान नाल सुनना है, क्योंकि इहनूं सुनन नाल मन ते तन हरिया हो जाता है ते रसना रस विच भिज जाती है। हुण भला वेखियो किन्नियां क साडीआं रसना रस नाल भिजियां ने। 70 साल दे बंदियां नूं बह के समझाउणा पैंदा भी थोड़ा जिहा ध्यान नाल बोलिया। समझाउणा पैंदा ना कई बार। कई बार 50 साल की बेबे नूं दसना पैंदा भी बेबे जरूर आ गल करनी ही ना बोलदी है। इहदा मतलब है नहीं आया बोलना। रसना ते रस नहीं आया। आउणा कदों सी? सत सुनन नाल। सत नहीं सुनिया क्योंकि गुरुद्वारे ते गए मत्था टेकण।
आ प्रबंध कितना प्यारा है, सच्ची दस्यो जिन्ना आनंद तुसी इन्हां 13 दिनां च बाणी दा लिया, सच्ची ईमानदारी नाल दस्सो इन्ना आनंद कदी गुरुद्वारे जाके आया नहीं आया। अब माहौल ही वखरा है। सानू असी बहुत वड्डे वड्डे इकट्ठां च कथा कीती है, बहुत वड्डे वड्डे इकट्ठां च बोले आ, पर जो विचार करन दा आनंद इत्थे आउंदा है ना, सच्ची वो हजारां दे इकट्ठ विच नहीं आउंदा। माहौल ही वखरा है। भाई शमशेर सिंह जी असीं रस्ते च आउंदियां गल करदे सी कि जे किते पिंड पिंड आ उपराले कर लैण, ना वड्डे टेंट लाउण दी लोड़, ना वड्डे वड्डे इदां प्रबंध करन दी लोड़, ना इदां कई कई दिन तक नींद उड़ाउण दी लोड़, परिवार दे मैंबर 10 15 20 इकट्ठे होण, पिंडों पिंडी आरंभ लैण अपनी गल, कौन जम्मे सानू गुरु ग्रंथ साहिब तो दूर लै जाएगा। आ रोल मॉडल बना लेना इस गल लेके सच्ची मुच्ची सारे ही सिद्धत नाल प्यार नाल एक दूजे नाल अटैचमेंट बना के, एक दूजे दे पूरक बन के, एक दूजे दे खाली थां नहीं बनना, पूरक बनना है। ते मैं दावे नाल कहना इस तरह इदां ही आईयां सन क्रांतियां, जदों बाबे नानक ने सिद्ध गोष्ठियां कीतियां ते आई। मैं गल करदा सी वीर शमशेर सिंह होड़ा नाल, मैं क्या मेरा तो दिल कई बार ऐ करता है कि कथा ना करिए, जिदा का माहौल होता है इत्थे कथा फिर भी एक पासण होती है, भी बंदा बोली जाता है, संगत सुनी जाती है। इत्थे ते इदां दा माहौल है कि सारे गुरु की गोद में बह जाइए, 3-4 माइक संगत कोल होण, एक बोलण वाले को होण, समाद होवे, विचारा होण, रल मिल के चर्चा होवे। और उत्थे डर लगता है कई बार वो आ जाने ने माइक ते सवाल करने वाले जेड़े चाहुंदे नहीं भी ये चले लंबा सिर काम। साडी कौम च बड़ी मुसीबत है। भाई शमशेर सिंह कहते गल तो वधिया है, पर यह है भी इत्थे तां प्रॉब्लम ये बन जानी है भी अगलियां ने कहना ये तां कामयाब हो चले ने गुरु की गल करन ते, साडे वर्गी पग्गां बन के साडे वर्गे सिर ते इदां दस्तारे सजा के विच बह जाने ने, फिर इहदे बारे तुसीं दसो की है। वो सवाल जानण लई नहीं हुंदे, सिर मारन लई खल्लर पाउण वाले, क्योंकि साडा ते वाह है सीधे जानते हैं। फिरोजपुर के इलाके च गया, मैं क्या संगत चो किसी ने सवाल करना होया कर लियो। एक मैं जो इन्ना ही गया, एक बापू ने हथ खड़ा करता, मैं क्या कितना जागरूक बंदा बैठा है भी इन्हें सवाल करना होना है कोई, तो पता उदों लगा जब उन्हें सवाल किया। हुण उस बंदे में बहुत नहीं जाना, क्योंकि फिर अपनी गल लंबी चौड़ी हो जानी है। आप अपने विषय च रह के गल जी मैं तुहाडे नाल करदा सी भी रसना रस समाणी मन तां हरिया हो जाता है, तो हरिया का अर्थ ग्रीन नहीं, हरिया का अर्थ खिड़िया खिड़िया जा रहिंदा। फिर बंदा मत्थे दीयां त्योड़ियां मुक जांदियां ने, फिर गवांढी नूं वेख के चाह चढ़दा है, दूजी पत्ती वालियां नूं वेख के चाह चढ़दा है, दूजे पिंड वालियां नूं वेख के चाह चढ़दा है। ऐ बंदा फिर ये कहंदा साडे अपने ने, साडी सांझ वाले ने, साडे पिंड वाले ने, साडे अपनी गली वाले ने, ते हुण भला की कहंदा ओह हैगे ने, बड़ा बुरा हाल है पिंड च इन्हां दा। हुण यही है ना साडे कोल, क्योंकि असीं मक्खी वर्गे आ। बाणी च लिखिआ है महाराज कहते बंदा मक्खी वर्गा, हालांकि मक्खी नूं नहीं पता विचारी नूं भी मैनूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने समझाया भी है। जब महाराज ने मक्खी नूं नहीं पता मेरा जिक्र भी आया, हुण इत्थे मक्खी ते करनी पैंदी होनी गल, हैरान तो होंदी होनी है भी यार मेरी ना गल करके किहनूं समझाया जा रहा है भला। ते महाराज कहते संसार बहुता मक्खी वर्गा है। महाराज क्यों भला? कहते मक्खी का गुण है, मक्खी च गुण है, जिथे साफ थां होएगी उत्थे मक्खी कदे भी नहीं बैठदी, साफ थां ते मक्खी नहीं बैठदी। ते अज दे लोग किहड़े साफ थां ते बैठदे? तुसीं विआह च कहो भी गाउण वाली नहीं लाउणी, शराब नहीं पियाउणी, डीजे नहीं लाउणा, कहते ले ये भी कोई विआह गंद पाओ ते आवांगे असीं, क्योंकि साडा टेस्ट गंदगी है, सानूं स्वाद गंदगी दा आउंदा। माफ करियो कोई गुस्सा ना करे मेरा वीर भरा मेरी भैन, मैं नहीं अपने कोलों कहता सड़ जाए जबान जे मैं अपने कोलों कहां, पर जिस गुरु दी ताबे आ मैं बैठा, वो गुरु कहंदा तेरा फर्ज बनदा जदों तू गुरु दी गल करे ते तू सच दी गल कहे लोकां नाल। महाराज ने बाणी च लिखिआ कबीर माखी चंदन पर हरै, जहां पे गंध तहां जाए।
मक्खी का सुभाव यह है, जिथे चंदन की खुशबू होएगी मक्खी उत्थे नहीं बैठेगी, जिथे विगंध होएगा गंदगी होएगी उत्थे जाएगा, मक्खी उत्थे जाती है। ते अज वाले भला कित्थे जांदे ने? जिथे गंदगी हुंदी है। सुगंधी वाले थां ते कित्थे जाना चाहुंदे? मैं ना तुसी वड्डियां भागां वाले हो, सुगंधी वाले थां ते लगातार बैठे हो, सच्ची मुच्ची ये महानता वाली गल नहीं तो साडा समाज सुगंधगी लायक नहीं करता, गंदगी लायक करता है। असी सुभाव इदां दा इख्तियार कर बैठे, असी बंदियां च गुण नहीं वेंदे, बंदियां च क्वालिटी नहीं वेंदे, असी बंदियां च अवगुण लभदे हां, असी कमियां लभदे हां। एक सिंपल एग्जाम्पल तुहाडे पिंडां दी दिंदा। दो चीज़ां असीं आम अपने घरां च कदे वरतदे हुंदे सी, नौजवान पीढ़ी नूं तां दसना पैना। एक हुंदा सी छज ते एक हुंदी सी छाननी। ते साडा समाज बहुता छज वर्गा नहीं है, छाननी वर्गा। जिहड़ा छज है वो क्वालिटी नूं संभालदा है ते गंदगी नूं बाहर सुੱਟਦਾ। ही मुहावरा बनिया सी छज ते बोले। अजकल छाननियां छज्जां नूं बोलण कित्थे दिंदियां ने, गाल नहीं घुट्टे पए छाननियां ने छज्जां ते चलदी है छाननियां दी। मेरी वो भैनों, मैं भैणा नहीं कह रहा, कोई अर्थ इदां ना कढ लिओ, ना मेरे वीर कढ लैण भी छाननियां भैणां नूं क्या है। आप मैं पिछली बार भी कहा सी, असीं व्याख्या बहुत करदे शब्दां दी। छाननी का अर्थ है जेड़ा अंदर गंदगी इकट्ठी करता है, जेड़ा कमियां इकट्ठियां करता है। हर थां ते ओहदा बोलबाला है। साडे नाल ते आया होया कि सच ते झूठ इकट्ठे नहाउण चले गए। हुण सच सियाणा सी ते झूठ चलाक सी। सच ने भरोसा भी कर लेना हुंदा, सच्चा बंदा हर एक ते भरोसा कर लेंदा, उहनूं लगदा सारे मेरे वर्गे ही। ते झूठा सच्चे ते भी नहीं करदा, उहनूं भी पता हुंदा कि सारे बोलो, उन्हें पता होता सारे मेरे वर्गे। इस करके वो किसी ते यकीन नहीं करता, सच्चा हर एक ते कर लेंदा। ते सब तो वध समाज विच नुकसान सच्चियां नूं भोगना पैंदा। संताप सच्चे भोगदे ने। तवी ते कौन बैठा है? बिठाया झूठियां ने। सच तवी ते बिठाया, झूठ शरेआम बाजारां च फिरदा। महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी नूं इदां समझो कि एक एक चीज साडे कबाड़ खोल दिंदी है। बाणी च लिखिया महाराज ने, नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पाया भिखारी। राजा सी, जद्दी पुश्ती राजा बना के गया सी, उन्होंने हंस बंस ने राजा बनाया, पर सिंहासन ते बह के गूढ़ी नींदे सौ गया। अख लग गई, ते जदों अख लगी ते महाराज सच्चे पातशाह भगत रविदास जी कहंदे, गूढ़ी नींदे लगी अख ने, राज गवाता सुपने पाया भिखारी। असी सारे कहने सिख राजियां दी कौम है, सिख ते कम साडे भिखारियां वाले। तां ही ते मुर्दे नूं जाके कह रहे ने लंबी उम्र बख्शी। जो बोलता हो कहे कमलिया जे इन्ने जोगा होंदा ते मैं क्यों कबर च पिया होंदा, अपनी ना लम्मी कर लेंदा उम्र। मैं ते मर के ही पैंदा ना बंदा कबर च, जिउंदा बंदा ते कबर च नहीं पैंदा। ते इत्थे जेड़ा बंदा कहंदा मैं बादशाह हां, मैनूं मेरे गुरु ने राजा बनाया, मैनूं मेरे गुरु ने महान बनाया, उस पंजाब दे लोग मुर्दियां दे अगे खलो के कह रहे ने सानू उम्र बख्शियो, सानू सुख बख्शियो। जेड़ा मुताज है किसी दा ओदे अगे तरले ले जा रहे हैं। महाराज ने कहा सुपने पाया भिखारी, राज सिंहासन ते सौ गया, अछत राज बिछरत सुख पाया, सो गत भई। ये वही हाल मेरा भगत रविदास जी तिन्हां दी बाणी च लिखे, झूठ ते सच दा टकराव सदा ही रहना है। झूठ साधन वध इकट्ठे कर लैंदा ते सच को साधन घट हुंदा।
झूठ उच्ची दुहाइयां तुसीं कदी वेखियो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ चार ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਝੂਠਾ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। महाराज सच्चे इसे करके सच ना कदी किसी ने बोलिया ते ना कदी सच ते पहरा दिता। इत्थे सारे कादी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया खाए जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। मेरे बाबे ने कहा ये तीनों ही बंदे सन जिन्हों ने सच आप बोलना सी ते सच बोलने लिए दुनिया को प्रेरणा देनी सी, ये आप झूठे हो गए। इन्हें उजाड़ा धर लिया। इस करके मेरे को झूठ नहीं बोलिया जाना, मैं सच ही बोलना है। मैं नहीं झूठ बोल सकता। फायदा होवे नुकसान होवे इहदे नाल कोई फर्क। अच्छा झूठ ते सच दे अपने फायदे ते नुकसान ने, पर असीं फौरी तौर ते फायदा करना चाहुंदे हुंदे आ। रिजल्ट भावें उहदे नुकसान वाले आउण, सानूं इहदे नाल फर्क नहीं पैंदा। असीं कहंदे आ उस वेले ते फायदा होएगा ना। झूठ है ना जिहड़ा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵਿਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਾਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੋਰਾ ਭਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅੰਨਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ अंधले भार उठाया डूंगर वाट बहुत। वेखो तीन प्रॉब्लम आ गई, एक अन्ना है, दूजा राह माड़ा है, तो तीजा भार बहुत चुके है, तो तीजा मंजिल बड़ी लंबी है, रास्ता बहुत लंबा है। ਜਿਹੜਾ बाबे नानक जी ने राह चुन के दिता है ना, ਇਹਦੀ मंजिल बहुत लंबी है ते ਇਹ राह बहुत औखा है। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਉਬਲਦੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। इस शहादत तो बाद फैसले कोई दूजा नहीं करेगा, असी अपने फैसले बह के अकाल तख्त ते आप करांगे। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की शहादत तो बाद अकाल तख्त होंद विच आया, साडे ते कोई दूजा फैसले नहीं थोपेगा, असी अपने फैसले आप करांगे। ईमानदारी नाल दिलां ते हथ रख के दस्सिओ अज तुहाडे अकाल तख्त ते फैसले तुहाडे अपने करदे ने कि कोई बेगाना करदा है? असी इत्थे पहुंचे। बहुत दुखदायक गल्लां ने। मैं तां कहा सी परिवार बैठे आ, रल के आओ अपने दुखड़े फरोलीए। 6 साल होने वाले ने, 6 साल होने वाले ने पंजाब की धरती ते गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई। 6 साल तख्त बनाया सी अपने फैसले आप करांगे। 37 साल पुराने जख्मां ते अजे मलम नहीं लाई साडे, सानू इंसाफ नहीं दिता। साडे ही पंजाब विच साडे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करके ते कंधां दे उत्ते इश्तिहार लिख के लाते, असीं सरूप लै गए आ, तुहाडे च हिम्मत है ते अपने सरूप लिया के विखाओ। तुहाडे तख्तां दे जथेदारां नूं दंदड़ पै गई, बोले नहीं हो। की करना है? कादे लई ने? कोई वीर भरा गुस्सा ना करे। मैं पहला कहा सी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੰਜ਼ਲ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਲਝੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਉਣੀ, ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗਾਤਰਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਤਰਾ ਆ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਾਤਰਾ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? बोलो गज के कृपान ककार है, गात्रा ककार। असी गल गात्रे ते लिया के खड़ी कर ली, लड़ी चलो पिंडां च बस इसे मसले ते। पग गोल बननी है कि पग तिखी बननी? तिखी वाले कहते गोल कौन होंदे ने, गोल वाले कौन बंदे ने?
ये तो सरकारी ने सारे, ते गोल वाले कहते हैं दिखियां वाले सरकारी, सरकार वाले हथ पे हथ मार के हसदे होने ने, ताड़ियां मार के स्वाद आ गया साडे चो दोवें ही, तुहाडे चो कोई साडा नहीं, पर काम साडे वाले ही करी जाने। साडा कोई भी नहीं, ये पेड़ नहीं रखे असीं ना तिखियां वाले ना गोल वाले, पर काम तुसीं साडा ही करी जाना, तुहाडा ध्यान उस बन्ने नहीं। इस करके जेड़ा बंदा इत्थे ही उलझ जाएगा, उन्होंने कभी पता नहीं लगना सिख क्यों पढ़दा, दिन च 2 बार राज करेगा बाकी रहे ना, ख्वार होए सब मिलेंगे। मैं ना पूछ लो, साडी अद्धी कौम नूं नहीं पता होना ख्वार होए सब मिलेंगे दे अर्थ की हुंदा। बड़े बंदे ये कही जांदे मिलने वास्ते ख्वार होना बहुत जरूरी है, जेड़े ख्वार नहीं होणगे वो पता नहीं कित्थों घड़ ली दलील असीं। ख्वार होने लई मिलने लई ख्वार होना बहुत जरूरी, क्यों साडी कर्मां च किस्मत च लिखी है गल भी ख्वार ही होना नहीं भाई। महाराज कहंदे जेड़े ख्वार होणगे, माफ करियो ये शब्द जेड़े असीं रोजाना पढ़दे आ, महाराज कहंदे गुरु ग्रंथ साहब जे शब्द नहीं हन, साडी अरदास दा हिस्सा हन। ख्वार होए सब मिलेंगे, जेड़े ख्वार होणगे वो खत्म हो जाणगे, वो मिट्टी च मिल जाणगे, वो तैश नैश हो जाणगे, वो फिना फिला हो जाणगे। बचणगे केड़े? बचे शरण जो होए, बचण लई गुरु दी शरण विच आउणा जरूरी है। हुण मैनूं थोड़ी जी शरण ते गल करनी पैनी है। शरण की है? 90% साडे सिखां नूं पुछ के वेखो, ये कहंदे गुरुद्वारा गुरु दी शरण है। माफ करियो असीं व्याख्या नहीं ठीक कर पाए। गुरुद्वारा गुरु दी शरण नहीं है, पूरा संसार गुरु दी, गज के बोलो, पूरा संसार गुरु दी शरण है। इसे करके सिख नूं तुसीं छोटी जी शरण दित्ती है, गुरुद्वारा शरण बनाती, फिर यह कहा गुरु दी शरण विच झूठ नहीं बोली दा, गुरु दी शरण च बेईमानियां नहीं करी दियां, गुरु दी शरण च चलाकियां नहीं करी दियां। 90% सिखां विचों गुरुद्वारे कोई झूठ नहीं बोलता, गुरुद्वारे बेईमानी नहीं करता, गुरुद्वारे चलाकी नहीं करता, गुरुद्वारे तो बाहर आके करता, कहंदा इत्थे किहड़ी गुरु दी शरण है। किन्ने कहा तुहानूं गुरुद्वारा गुरु दी शरण है? किथे लिखे? चलाकी नाल आया शब्द साडे, क्योंकि तुहाडा दायरा निक्का करना चाहुंदे सी अगले। तुसी नखालस दी चौक विच भी गुरु दी शरण विच हो, तुसी चांदनी चौक विच भी गुरु दी शरण विच हो, तुसी उन्हां थावां ते जिथे सिंघासन अगलियां दे लगदे ने, दस्सिओ मैनूं ध्यान नाल। साहिबजादे 7 ते 9 साल की उम्र च सूबे सरहंद की कचहरी च पेश हुंदे। दरबार किहदा है? सूबे सरहंद दा दरबार किहदा है? पर साहिबजादे सूबे सरहंद की शरण विच ने कि गुरु गोबिंद सिंह की शरण च? वड्डी है ना शरण। शरण का दायरा निक्का क्यों करदे हां? साडे बच्चों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी नूं गुरु दी शरण क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तुसीं क्या गुरुद्वारा गुरु दी शरण। इस करके मत्था टेकन लगे हरेक को कहते ने मेरी भैन है, साडी इज्जत है, पर जो गुरुद्वारे तो बाहर निकल जाते उन्होंने चेता भुल जाते, कहते गुरु दी शरण नहीं है। हुण ये पाया गया साडे दिमाग में। यही सवाल तो साडा, इसे सवालों करके तो शहादत हुई है। यही तो सवाल किए गए। झूठ की बोलता सी काजी, कहता सी आ थां रब दी है। मेरे बाबे ने सवाल किए, अल्लाह एक मसीत बसत है अवर मुल्क किस तेरा, मैनूं दस जी अल्लाह एक मस्जिद विच रहिंदा है, बाकी मुल्क किहदा है? सिखां नाल बाबे नानक नूं असीं ते व्याख्या मैनूं लगदा असीं समझाउण च शायद असमर्थ रहे हां। गुरु नानक सिखां दा गुरु तां है, इहदे च कोई शक नहीं, पर पहला गुरु दुनिया च ऐसा है जिन्हों किसी ने जाहर पीर जगत गुर बाबा लिखे। की लिखे? जाहर पीर जगत गुर बाबा। जे किसी नूं तुसीं जगत दा गुरु कह सकते हो,
जगत का बाबा कह सकते हो तो सिर्फ गुरु नानक साहब पातशाह। इसे करके 11 भट्ट जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की विचारधारा नहीं पढ़िया, किसी होर विचारधारा च जीते सन, पर जिदन उन्होंने सामने बाबे नानक जी की विचारधारा आई, उन्होंने आन के तरला लैके गुरु नानक साहब पातशाह जी चरना सजदा करके ये गल कही, सीत झुका के ये गल कही, बरस एक हों फिरे किने ना परचो लायो। साल बरस एक का अर्थ 1 साल नहीं होता, 1 साल नहीं, साल बदी लभदे खप गए। तुम्हें गल शुरू की सी, डिठे सभ्य था नहीं, बरस एक हो फिरे किने ना परचो लायो। ते भट्ट जी कहते कहत हो कहत सुनी राहत को खुशी ना आयो। कहते सुनिया लोगों को रब दियां गल्लां है, परमात्मा दियां गल्लां, इत्थे रब वसदा है, पर जदों उहदी रहनी उहनां दे कर्म वेखदे सी ते उहनां दे करनी नूं वेख के खुशी नहीं सी मिलदी। है पहली बार होया है मेरे बाबे नानक ने जो किए वो करके विखाया। करनी ते कथनी दे मालिक सिख, इसे करके दे सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया 2200 धियां छुड़ा के लिया, जिन्हां तो धियां छुड़ाइया ना वो कहते सरदार साहब तुहाडियां नहीं है, क्योंकि जाहर पीर जगत गुरु बाबा दे सिख सन, कहते तुहाडियां नहीं है। ते उस वेले जस्सा सिंह आलूवालिया ने कहा तुहाडियां दा मतलब ये नहीं होंदा भी जड़ियां कुखों जाइयां होण, जड़ियां मां जाइयां होण, जड़ियां भी धरती ते धीआं ने, खालसा हर धी नूं अपनी धी समझदा। असीं नहीं वेंदे इन्हां दे धर्म की ने, धर्म चिन्ह की ने, धी है ते धी है। सोचो भला जे इहो ही विचारधारा चलती रही अज तक, अज पंजाब च हैगी है विचारधारा कि धीआं सारियां दियां साझियां हुंदियां ने, भैणां सी साडे पिंडां च कदे 70 साल दी बजुर्ग बेबे जदों पिंड च आउंदी सी ते सारे पिंड वाले कहंदे सी भैण आई है, ऐं ही कहंदे। हुण है माहौल है, मैं तां कहा सी आपां धुरे नालों टुट गए, असीं सुपने विच आ ते जेड़ा सानू सुपने च उठाउंदा है ओहदे असीं दुश्मन बन जांदे आ। असीं कहने आ स्वाद लैण दे सुपने च क्यों उठाउणे, असीं सुपने च ही रहना चाहुंदे, असीं नहीं जागना चाहुंदे। तो खैर आपां गल कर समझो इन्हां सारियां चीज़ां नूं बड़े ध्यान नाल, समा आग्या नहीं दिंदा, असीं बड़े गौर नाल बड़े ध्यान नाल इन्हां सारियां चीज़ां नूं समझीए और अपने अपने फर्ज अदा करिए। आओ वो पंजाब सिरजीए जिस पंजाब लई तत्ती तवी ते गुरुदेव पातशाह जी ने बैठ के चौंकड़ा लाया और महाराज ये सुपना सिरज के गए। महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये उम्मीद की थी ऐसी दुनिया सिरज के जानी है जिथे हर गली मोड़ मुहल्ले विच उच्ची उच्ची गाया जाएगा, ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, जिथे पढ़िया जाएगा विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग गज के बोलो, सगल संग हमको बन आई। इत्थे ते मां धी दी नहीं बनती, पुत ते प्यो दी नहीं बनती, नौ ते सस दी नहीं बनती, बनती है। अजे ब्याह वाली एल्बम घर नहीं आती तो हिसाब पहला कर लग पैंदे ने, बेबे ने किधर रहना है तो नौं ने किधर रहना है। तो बड़ा असीं ये रहे होने सगल संग हमको बन के दो जियां दी नहीं रही। वैसे मैं बड़ी बार बेनती करता होना, असीं कहने समाज तरक्की कर रहे, मैनू नहीं है लगता समाज तरक्की कर रहा, मैनू तो ऐ लगता समाज का बेड़ा दिनों दिन गर्क रहे। हाँ ठीक है एजुकेशन हो सकती है, डिग्रियां का वाधा हो सकता है भी डिग्रियां वध रही ने, ये तुसीं कह सकते हो, पर डिग्रियां वधण नाल कोई फर्क नहीं ना पैंदा। तुसीं वेखो मैनू बोल के दस्सिओ अज तो 50 साल 100 साल पहला पढ़ाई ज़्यादा सी कि अज पढ़ाई ज़्यादा है? उच्ची बोल के दस्सिओ अज ज़्यादा। पहला लोग इन्ने पढ़े नहीं,
बेईमानी अज ज्यादा है कि पहला ज्यादा सी? फिर पढ़ाई ने की दिता? हुण इहदे अर्थ ये ना कढ लिओ भी ये भाई साहब कहंदे ने पढ़न की लोड़ नहीं। पढ़े मैनूं मैं तां हर वेले ना भी डर ये लगता रहिंदा है भी मेरे नालों वध व्याख्या कर कई बार संगत च बैठे होंदे ने, वेखिया भाई साहब कहंदे पढ़न की लोड़ ही नहीं है। मैं ये कित्थे गया? मैं ये कह रहा कि पढ़ाई नाल ईमानदारी ते आई नहीं है, चलाकियां आईयां ने पढ़ाई नाल। तेज तराड़ होया है बंदा, राहगीर ज्यादा हो गया। इस करके हुण इहदा अर्थ पढ़ाई नहीं करनी, नहीं पढ़ाई नहीं करनी चाहिए नहीं मैं कह रहा पढ़ाई दे नाल नाल ये गल्लां पल्ले क्यों नहीं बंदियां। पानी च वेखियो ध्यान नाल महाराज सच्चे पातशाह जी कितने प्यारे शब्द वरतदे ने। महाराज कहते विद्या विचारी, विद्या विचारी इत्थे रुकना, विद्या विचारी तां, विद्या दी विचार है ही तां असल विच। महाराज किदां कहंदे जे परोपकारी बने हैं ते जे विद्या नाल यही सिੱਖਿਆ भी किसी का गल किवें घुटना है, किसी के अकाउंट चों किवें कढने ने, यही है ना अजकल। फोन लाने वाले नहीं कई बार कहते तुहाडा खाता अपडेट करने वाले माड़ा जिहा OTP दिओ, पता उदों लगदा जिहड़े चार हुंदे ने वो भी नहीं रह जांदे खाते च। समझो इन्हां गल्लां नूं भी ध्यान नाल। हुण इह पढ़िया लिखिया ही कर सकदा ना, अनपढ़ बंदे नूं थोड़ी पता OTP की हुंदा है। मतलब चार अखर पढ़े ने उन्हें तरीका सीख लिया, आम बंदा नहीं है। सो जिहड़ी चलाकी है ना, जिहड़ी पढ़ाई है, जिहड़ी एजुकेशन है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारियां चीज़ां बदलदियां गईयां। बंदा समाज प्रति चलाक हुंदा गया, पर पढ़ाई ने देना की सी? महाराज कहते विद्या विचारी तां, विद्या दी विचार दे अर्थ ही तां ने जे जीवन परोपकारी बने। जे जीवन परोपकारी नहीं बनिया ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते फिर तेरी विद्या दे कोई अर्थ नहीं मरदे, तेरी विद्या बेकार है, किसे काम नहीं। पढ़िया सुनिया विचारिया तेरिया चलाकियां दे कोई अर्थ नहीं बनते। महाराज कहते मन तां नरिया हो जाता। फिर गल आपां इत्थों कर रहे सी, जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समाणी, अपनी जुबान नूं बोलण दी जाच सिखाओ। हुण कई बंदा कह सकदा भी इहनूं सिखाउण दी की लोड़ है, इहनूं बहुत सिखाउण दी, बहुत ट्रेनिंग दी लोड़ है। तुरना बंदा छेती सिख लैंदा ते बोलना ये नहीं आउंदा। तुर ते मैनूं लगदा 2 साल 2.5 साल 1.5 साल च भी बच्चे तुरना शुरू कर दिंदे ने। तो तुसी कभी 40 साल के बंदे नूं कहा भी तुरदा किदां है? क्योंकि तुरना तो आउंदा ही है, उहनूं की कहना पैंदा, बोलदा किदां है? इत्थे शुरू होंदी ना गल, तू बोलदा किवें? तुरन दा थोड़ी रौला है। इहदा अर्थ है बोलना सीखण दी लोड़। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे बोलण दा मतलब है, गुरु अर्जन साहब पातशाह बोल चेते करियो उन्हां दे। महाराज कित्थों सीखीए बोलना? कोई फिलहाल थां ते चाहिए, कहंदे आजा मैं तेनूं भी दस देना कित्थों सीखना है। तेरा गुरु जिद्दां बोलदा, तेरा रब जिद्दां बोलदा, तू भी उदां ही बोलना। किद्दां बोलदा? मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा। मेरा सज्जन ते स्वामी किदां दा है? मिठ बोलड़ा। मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा। ते अगे वेखियो, हौ संभल थकी जी, बोलो गज के, ओ कदे न बोले, ओ कदे न बोले कौड़ा। वो कौड़ा नहीं बोलता ते मैं मिठा नहीं बोल। आई तो फर्क है। माँ तो हम ऐसे शहीदां दे सरताज पिता गुरु अर्जन साहब पातशाह, माँ तो हम ऐसे तू ऐसा। किदां दे? हम पापी तुम पाप खंडना, निको ठाकुर देसा। तू चंगा है मैं माड़ा है।
तू पाप खंडन है ते मैं पापी हाँ। ये फर्क है। माधो हम ऐसे तो ऐसा। ते ये कदों बदलेगा जदों मेरा चित्त प्रभु नाल लगेगा, जदों मेरी सुरत प्रभु नाल लगेगी, फिर मेरी सुरत ते प्रभु की सुरत में फर्क नहीं रह जाना। हुण की है, हम मैले तुम उजल करते, बोलो गज के हम। ये कौन कह रहा? किन्हां दे बोल ने? गुरु जिन्हां दी शहादत मना रहा सी, वो की कह रहे हैं? हम। वैसे वारे वारे जाइए सच्चे पातशाह जी दे, मेरे गुरु अर्जन साहब पातशाह जी वर्गा पाक पवित्र कोई दुनिया ते होना नहीं। भट्टा ने जदों गुरु अर्जन साहब पातशाह जी बारे शब्द लिखे ने ते उन्हां लिखे है, पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हार। मथुरा भट्ट कहंदे ने, मैं ये गल दावे नाल कहना, रब विच ते गुरु अर्जन साहब पातशाह विच कोई भेद नहीं है। रब जे किसी ने धरती ते तुरिया फिरदा वेखना है तो गुरु अर्जन साहब पातशाह ते वेखिया जा सकता है। पर गुरु अर्जन साहब पातशाह जो अपने बारे लिखते हैं, वो कहते हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। अगे बोलो, हम गज के, हम मूर्ख, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कित्थों तुहाडे वर्गी तबीयत बना लांगे, साडे च 36 औगुण हुंदे ने, असीं फिर भी नहीं कहंदे हम मूर्ख। तुहाडे च एक भी कमी कोई नहीं कढ सकदा। बह जाए कोई टेबल टाक साडे गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की शख्सियत गल करे, एक भी औगण गुरु अर्जन साहब पातशाह जी के जीवन में नहीं कढ़िया जा सकता। ते परोपकार मेरे बापू की जिंदगी च रब वाले भरे पे ने, पर फिर भी जिगरा कितना वड्डा है। वो कहते हैं हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। इत्थे बंदा औगणा नाल भरिया हुंदा है, पर अपने औगणा ते चर्चा नहीं करनी चाहिए। कथा का माहौल भी तुसी वेखो ना, ठीक है तुसी सारे सुचेत बैठो, नहीं तो बहुत बार सानू वीर भरा कहते हैं वीर जी किसी नूं ला के ना करो। हालांकि वैसे मैं कई बार कहना होना भी मान लो मैं इत्थे तुहाडे पिंड आया, मैनू की पता किहड़ी गल किहदे ते लग जानी है। हुण तुहानू मैं सारिआं नूं बाय फेस तां नहीं ना जानदा, मैनू तां कईआं दे नाम ही नहीं पता, 2-4 वीरां भैणां नूं जानदा होऊंगा। पर हुण जे मान लो भी जे मैं कह रहा कि बाणी कहती है जित पीते मत दूर होए, बरल पोए विच आए, तो हुण किसी शराबी ते लगदे आपे जानी, हुण मैं थोड़ी कहा सो ला के नहीं। नाले साडी समस्या है, गुरु अर्जन साहब जी जदों कहते ने बाणी दे अंदर महाराज सच्चे पातशाह शब्द वरतदे, करतूत बोलो गज के, करतूत पशु की। अच्छा ये लाके कीती होनी किस नाल गल, बोलो नॉर्मल गल है, लगदी है किसी दे लग जाए। हुण किसी ते लग ना जाए इस करके शब्द ही छड्ड दईए, फिर ते सवाल बड़ा अजीब है। असीं असल जिद्दां ही कीता है, लग ना जाए। असीं बहुती वार ऐ ही करदे आ, लग ना जाए किसी ते। ओ भाई दवाई लगनी चाहिए है कि नहीं लगनी चाहिए, उच्ची बोल के दस्यो। इहदे लगण दा रौला है, ये भी तो दवाई है। असी बीमार आ सारे। गुरु अर्जन साहब जी कहते जो जो दिसै सो सो रोगी, जेड़ा जेड़ा दिसदा है समेत मेरे। हुण मेरे ते भी लग सकती है, कोई गल हो सकता मेरे ते ढुक जाए। महाराज गुरु अर्जन साहब पातशाह कहते उपदेश करे कर अवर सुनावे अपना कहे, बोलो अपना उपदेश कर करके लोगों को सुनाना है तो अपनी गल आप मेरे ते भी लगती है। महाराज कहते हिरदे कपट, बोलो गज के, हिरदे कपट मुख ज्ञानी
ਹਿਰਦੇ ਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਮੁਖੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕਪਟ ਕੱਢ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਣ ਨਾਲੇ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਤੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇਰੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਕਿਦਾਂ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਂ ਬਣ? ਇਹ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ? ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ? ਤਾਂ ਬਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਭੌਂਕਦਾ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ। स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक एह बिद हर भजो एक मन होए एक चित। हे नानक इस बिद इस तरीके नाल रब नूं चेते करया कर। एक मन एक चित। जो एक मन एक चित कदों होना है? कदों बनेगा? जदों सुनन दी आदत पावांगे, रसना ते गुण लियावांगे। पर असी मेरा बापू की है, मैं की हाँ। बाणी च शब्द वरते महाराज कहते कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवाने। ओनू कौड़ा नहीं आउंदा ते मैनू मिठा नहीं आउंदा। बस यही फर्क है। ते महाराज ये किवें हो सकता है? गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत। मेरा चित प्रभु नाल लग गया। की लग गया? शरीर नहीं, शरीर बड़ा भैड़ा है। ये गुरुद्वारे बैठा भी हिसाब ला रहा होंगे भी सवेरे सौदा किन्ने को देवांगे तो 4 बज जाएंगे। ये बड़ा अजीब है। इनू बन के रखना बहुत सौखा है। चित टिकदा है ते किवें टिकेगा? कहंदे कुकर कोलों सिख ले। एक मन होए एक चित। एक मन एक चित हो जा। हुण एक मन एक चित होने का अर्थ यह है भी असी अंदरों ते बाहरों एक होइए। जिद्दण मेरे पंजाब दे लोग अंदरों ते बाहरों एक हो जाणगे कोई फर्क नहीं पैंदा। असी दुनिया च इतिहास सिरज दांगे जिद्दण अंदरों ते बाहरों एक होवांगे। साडे वडेरे सी अंदरों बाहर होए। इसे करके वड्डियां वड्डियां ताकतां पैरां ते झुकाईयां सी उन्हां ने। जे कहिंदे सी ते करके विखाउंदे सी। असीं गल्लां बहुत वड्डियां कर लैंदे आ, टींगां बहुत वड्डियां मारदे आ, पर प्रैक्टिकलिटीज़ विच जिहड़ी गल है, जिहड़ी प्रैक्टिकल होनी है वो नहीं। औखा काम है। कहना बहुत सौखा है,
ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਨਾਲ पढ़ियो मेरे ते ऐ सारे आप पढ़ लांगे ध्यान नाल सुन लांगे पर ਇਹਦਾ पता ते कल ਨੂੰ लगना है परसों लगना है चौथ लगना है साडी जिंदगी नाल रिलेट होणीਆਂ ने गल्लां जे जुड़नगीਆਂ गल्लां साडी जिंदगी नाल जिन्ना चिर तक ये गल्लां जुड़दियां नहीं उन्ना चिर तारू सिंह क्यों महान है तारू सिंह इसे करके महान है सच ते पहरा देने लई खोपड़ लवा लिया बस इसे करके ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ जुड़ती है असी पढ़ते हैं ते महाराज कहते प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत हमेशा किसी शब्द को समझण लई ओहदा रहाओ वाला बंद जाणिया करो ये बेसिक नुकता है शब्दों को समझण दा रहाओ दा अर्थ ही रोकना है ठहरो ते आपां ठहरदे कित्थे ठहराव वाली गल से चाबियां भरन वाला काम करदे हैं बड़े बंदे ने जपजी साहब का पाठ रोजाना करते रहे और शुरू का पता लगता है जां फिर जिन्हीं नाम से आया तो पता लगता है विचों कदों पढ़ जाते हैं पता ही नहीं लगता समझो एक एक चीज में बड़े ध्यान महाराज सच्चे पातशाह की रहमत कर दे प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा धन है साडा मित्र जिहड़ा आद ते अंत साडी बांह नहीं छड्डदा सवाल है बांह फड़ा दिए असी बांह फड़ाउने नहीं आ असी बांह फड़दे आ फिर साडी मर्जी है जदों जी करे फड़ लईए ते जदों जी करे छड्ड दईए बांह फड़ाई दी नहीं है बांह फड़ी दी है जे बांह फड़ नहीं आवे ते असी अपने हिसाब नाल छड्ड सकदे आ फड़ सकदे आ पर गुरु साहब जी कहंदे मैनू फड़ाओ रे बांह पकड़ गुर काढिया ऐ कढ लैंदा सच्चे पातशाह पर असी बांह फड़ाउंदे नहीं विआह तो 4 दिन पहला बांह फड़ा दिंदे आ ते भाई साहब जी नूं कहने आ भी बाबा जी फिर रखना आपां पाठ वो पुछते ब्याह नहीं ब्याह च दे महीना है पाठी सिंह पुछदा पहला ही करा देना आओ फिर महाराज दा निबेड़ लिए काम पहला है नहीं बाद च साडा पता नहीं ना लगना किसी का कौन संभालू पाठी सिंघां नूं स्वरूप कौन लियाऊ छड्डण कौन जाऊ फिर तो कमले हो जाना असीं ये निबेड़ लिए पहला हद है अच्छा तुसी दसो आनंद कारज का अखंड पाठ रखाया जिहदा आनंद कारज है ही नहीं उत्थे हुण सिक्ख्या किहनूं दईए फिर मैं बाहर सी कनेडा उत्थे अखंड पाठ का उन्हें भोग पाया वो कहते जी कथा करनी है तो सुभावक बंदा पूछ लेंगे काहदे सुनाओगे कहते भी आनंद कारज मैं कहा भी आनंद कारज वाली कोई गल नहीं लगती है तो कहते आनंद कारज कहते नहीं आनंद कारज महीना रोके है मैं क्या वो बच्चा बच्ची जिन्हों का आनंद कारज कहते वो नहीं आए मैं क्या फिर हुण तुसीं दसो भी कथा कवां की मैं की सुणावां कथा जी जां तो फिर इहो ही है ना भी ट्रेडिशनल कथा जिहड़ी है वो रिकॉर्डिंग ला दो ते 2-4 रटे रटाए शब्द बोलो जो सामने है ही नहीं जिन्हां नाल गल करनी है वो है ही नहीं तो फिर सुणावां की मैं ते मैं क्या तुसीं उदों क्यों नहीं अखंड पाठ रखाया जो आनंद कारज सी उदों रख आउंदे नाले सारे रिश्तेदार साख संबंधी जुड़ते उदों गल करते उन्हां नाल कहते उदों के भाई साहब फिर रहत नहीं ना रहिंदी मैं क्या लिखिआ है किते भी अखंड पाठ तो महीना पहला रहत होर हुंदी है तो महीना बाद रहत बदल जाती है वो पता की कहते कहते ये पहला कथावाचक है जिहड़ा इदां सिर अड़ाउंदा जिहड़ा हुण सिर लाउणा ही है ना अगला तुसीं गए हो चुप करके कथा करो 4 पैसे लो घर नूं जाओ अगले कहंदे इहो ही काम हुंदा कथावाचक दा क्योंकि असीं सिरजिआ भी इदां ही मैं क्या भी नहीं ऐ नहीं बननी गल जे तुसीं सुणनी ही नहीं सुणाउणी ही नहीं सिक्खिआ ही कोई नहीं देनी फिर ऐ फॉर्मेलिटियां क्यों करदे हो क्यों लामे लाउने हो महाराज किसी एक बन्ने हो जाओ थोड़े ही रह जान साडी गिनती घट ही होवे कोई फर्क नहीं पैंदा इहदे नाल
पर समस्या यह है कि असी सारे दे सारा साडा सारा स्ट्रक्चर खड़ गया ये आले दुआले आन के असी ऐ ही करना चाहते हैं। नहीं, प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। धन है साडा मित्र जिहड़ा कभी भी साडी बाह नहीं छड्डदा। ते जदों बाह फिर वो फड़ लैंदा, फिर गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते भावें तत्ती तवी होवे ते भावें सिर ते झुलदा चौर होवे, फिर घड़ी औखी ते सौखी नहीं हुंदी, सारियां सौखियां ही घड़ियां हुंदियां। तां दावा है, फैसला है, औखी घड़ी ना देखण देई, फैसला है अपना बिरद संभाले। तेरा बिरद है, तेरा सुभाव है, तू अपने की संभाल करदा है। सवाल यह है जे कोई अपना बन जाए तेरे कोल आण के ये फैसला कर ले, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया, बोलो गज के सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजिया। 90% अज बंदा उतों बधाई दे रहा होंदा, अंदरों तो उसकी हालत वेखण वाली होंदी है। तो थर्मामीटर है नहीं चैक करन दा, नहीं तो जो बंदे बधाई देंदे ने अंदर चैक हो जाए ना बंदे दे थर्मामीटर फट सकदा। अंदर कितनी खुशी है। गड्डी नवीं वेख के बाहरों कहंदे बधाइयां होण, अंदरों कहंदे पता नहीं कित्थों लिआउंदे। अंदर ऐ चलदा नहीं। मन वजियां वाधाइयां ते की होया, राग रतन परिवार परियां बन गया परिवार। फिर शब्द गावण आइयां, शब्दों तां गावो। उन्हां दा गाया शब्द प्रवान है, उन्हां दा गाया गुरु लिखे है। शब्दों तां गावो गुरु केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं। फिर महाराज कहते ए मन मेरे आ जी पहला गल पढ़ के गया संभाल के रखी, छड्डना नहीं उत्थे बाहर जांदा जांदा। तू सदा सच संभाले, संभालनी है गल। जे शब्द संभालेगा शब्द तेनू संभालेगा। औखी घड़ी ना देखण दई अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखी अपने को सास, सास प्रतिपाले। ये पहला बाला एक एक श्वास नालों प्रतिपालना करदा है। सवाल यह है तू प्रतिपालना कराउण दे लायक बन जा। अखीर ते महाराज कहते मन बिलास भय, विश्राम ठीक करना है। मन बिलास भय, मेरा मन खेड़े विच आ गया। असी कई बार इहदा विश्राम लाउने आ, मन बिलास भय साहिब के। मन मेरा खेड़े च आउंदा, साहिब दा ते रहिंदा ही खेड़े। मन बिलास भय साहिब के, अचरज देख वडाई। साहिब दे अचरज कौतक वेख के मेरा मन खेड़े विच आ गया। केड़े अचरज कौतक, तत्ती तवी ते बह के भी खुश रहा जा सकदा है। औखा वेला नहीं वेखण दिंदा। चित लगे हुए बंदे दा सदा ही चढ़दी कला वाला सुभाव रहिंदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभु पूर्ण पैज रखाई। हरि नूं याद कर प्रभु पूर्ण परमात्मा तेरी पैज रखदा। आओ सच्चे पातशाह जी के शरण बैठिए, अपनी पैज रखाउण दी जाच मालिक जी तो सीखिए। आप सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। कल्ले कल्ले उस जी दा जिन्हां ने इस उचेचे समागम में जिहड़े तुसीं 13 दिन लगातार इन्ने उत्साह नाल चाह नाल छोटे बच्चे वीर भैणां बजुर्ग जिहड़े जिन्ने भी जिस जिस रूप में भी योगदान पाया, तो उन्होंने प्रबंधक वीरां दे चरणों च सच्ची सिर झुकदा है। तगड़े होके लगे रहो मेरे वीरो, गल्लां भी सुननियां पैणगियां, बहुत कुछ होना है, पर हौसला ना हारियो। साडी जिथे लोड़ होएगी जदों आवाज़ मारोगे हाज़र होवांगे। कोई सवाल करन तो बिना, किसी तरह की गल करन तो बिना तुहाडे कोल हाज़र हो जाया करांगे। गुरु मेहर करे, इस काफले नूं वड्डा करे। सच्चे पातशाह जी सवाबी होंदा है कि इदां दा सवाब बन जाए। पिंड पिंड इस तरह दियां सच्ची मुच्ची सोदर चौंकियां शुरू हो जाण।
इन्हां सोदर चौंकियां ने अकाल तख्त दी होंद नूं बरकरार कीता सी। वक्त नहीं मेरे कोल, असीं रूप बदल दिते ने सारे। जिहड़ा नगर कीर्तन है ना, असल च आ सी नगर पिंड, कीर्तन गुरु दी कीर्ति। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं गिरफ्तार कर लिया गया गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की शहादत तो बाद, क्योंकि ऐलान ये हो गया सी फैसले सरकार दे नाल सहमत नहीं होना, समाप्ति करना चाहते। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की शहादत तो बाद यह फैसला होया और सरकार दी अखां विच रड़कदी सी गल, क्योंकि गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की शहादत वेले 3 सर्कुलर जारी किए सन जहांगीर ने। पहला सी गुरु अर्जन साहब पातशाह जी जेडे जेडू वो कहंदा सी झूठ दी दुकान चलदी है, इनू टोटली बंद कर लई गुरु अर्जन साहब जी नूं शहीद किया जाए ते जेडे ग्रंथ दी ये गल करदे ने इहदे ते पाबंदी लगे। ते तीजा ऐलान सी ओहदा कि गुरु अर्जन साहब पातशाह जी दे परिवार नूं बंदी बना लिया जाए। उहनूं पता सी कि लहर लुकनी नहीं है, पर गुरु अर्जन साहब पातशाह की शहादत तो बाद पलटा एडा वड्डा वजया कि खुसरो की बगावत, ਉਹਦੇ अंदर दियां बगावतां, बादशाह दे अंदर राज घराने च बगावतां शुरू हो गईयां। इस्लाम दे लोकां ने विरोध करना शुरू करता। जहांगीर ने अगले दोवें ऐलान रोकते, दोवें सर्कुलर रोकते भी अगलियां ते अमल ना किया जाए। वक्त पा के सरकारां ऐ करदियां हुंदियां ने। जदों माहौल ठंडा होया, गुरु अर्जन साहब पातशाह जी दे पुत्र गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं ग्वालियर दी कैद विच बंदी बना लिया गया। अज वर्गे साधन नहीं सन लोकां कोल। भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा जी ने चौंकियां दे रूप विच नगर कीर्तन आरंभ कीते। अज एक नगर विच जांदे सन ते उत्थे बह के गल करदे सन भी ऐ सरकार करदी है, ऐ समय दी हुकूमत करदी है, साडे नाल धक्का करदे ने। लोग जागने शुरू होए। नगर नगर जाके भाई गुरदास और बाबा इथों नगर कीर्तना दा आरंभ होया सी। अज ते नगर कीर्तन माफ करियो मैनू जां लिफाफे भरन दा ते जां खाण पीण दा थां रह गया। असीं कित्थे जाके लेखा देंगे, किवें हाज़र होवांगे गुरु दे चरनां च, किवें मूंह विखावांगे अपने बापू नूं। तवियां ते बह के चौंकड़े लाउण वाले बापू दी कौम प्रभात फेरियां नगर कीर्तनां ते लिफाफे चुकी फिरदी है। गुरु के प्यारिओ, खाना पीना वड्डी गल नहीं हुंदी। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की बंदी होने तो बाद, कैद होने तो बाद ये चौंकियां का रूप धारण किया। इन्हां चौंकियां ने मजबूर किया जहांगीर नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं ग्वालियर की कैद विचों रिहा करना पिया। ये निक्की जी गल नहीं आरंभ की तुसीं, बहुत बड़ा पिछोकड़ है। जे आरंभ होगी, मैं दावे नाल कहना पंजाब की तस्वीर दिनां च बदली जा सकती, पर कोई स्वार्थी ना बढ़ जाए साडे। सानू किते चौधर ना मार जाए। हाँ, जे कोई चंगा चौधर वाले बनने तुरे ते लत्तां भी नहीं खिंचणियां चाहिए, माड़े ही नहीं चौधरी बनने चाहिए सदा, पर ईमानदारी परख के, ईमानदारी जीवन च कुट कुट भर के आओ अपने सतगुरां दे सुपनियां नूं साकार कर लिए अपने अपनी जिम्मेवारियां निभाइए। आप सबना दा प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद, शुकराना सच्चे पातशाह जी दा। देर आए दुरुस्त आए मेरे मालका, तेरी कौम दोबारा जागनी शुरू हुई है। पंजाब दी जवानी जागी है, सरकारां दे धक्कियां दे खिलाफ जागी है, भावें कि उन्होंने जबर इन्ने कीते ने। इस करके 6 महीने हो चले ने साडे किसान भरावां नूं सड़कां दे कंढे ते बैठिआं नूं मुੱਲ ते इन्हां दा पैगा। असीं सबर रखिआ, तेरा जबर सबर नाल हार जाना। इह ना भुल्ली हाकमा, तेरे जबर दे सामने सबर टुटेगा, तेरा जबर टुटना, साडा सबर नहीं टुटना, क्योंकि बड़ा सबर है साडे। गुरु मेहर करे असीं सारे रल के पंजाब दी बिगड़ी सवारन लई अपना अपना योगदान पा सकीए। आप सबना हिमा मालिक का शुक्र करते हैं। गज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू बोले सो निहाल।
आओ जी सारे कृपा करियो एकाग्र चित होंदे आ आनंद साहब नाल जुड़दे आ सारे साथ दिओ। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन लगिया बधाइयां। राग रतन परवार परिया शबद गावण आया। शबदो तंगावो हरि केरा मन जिदी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब अंगी।